औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ कोलेस्टेरॉल कि कोलेस्टेरॉल कहाँ बनता है और कैसा बनता है और क्यों बनता है, ज़रूरत क्या है कोलेस्टेरॉल बनने की, हमें फ़ायदा क्या देता है, लिविंग सिस्टम को फ़ायदा क्या देता है, और विद बेस्ट ट्रिक हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मतलब ये तो बहुत कम्प्लेक्स टॉपिक है, आपने बहुत से बुक्स वगैरह यूट्यूब पे भी देखा होगा, लेकिन हम एक ही वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में ऐसे कवर भी करेंगे और ट्रिक के साथ। सिर्फ 2 बार देखे, मुझे पता है ये टॉपिक बहुत कम्प्लेक्स है, लेकिन सिर्फ 2 बार ये वीडियो देखे एक बार देखे फिर दोबारा देखे, आपको समझ नहीं आई तो फिर मैं ज़िम्मेदार हूँगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो चलो शुरू करते हैं सिंथेसिस ऑफ कोलेस्टेरॉल। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कोलेस्टेरॉल बनता कहाँ है। तो इसका जवाब है लीवर में और इंटेस्टाइन में। कोलेस्टेरॉल लीवर और इंटेस्टाइन में बनता है। कितना बनता है, मतलब पर डे 1 ग्राम पर डे फॉर 1 इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल में एक दिन में 1 ग्राम कोलेस्टेरॉल बनता है। और हम ये भी बताएंगे कि फंक्शन क्या है, मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ सेल। सेल की जो फ्लूइडिटी होती है उसको मेंटेन करते हैं, बरकरार रखते हैं। कौन बरकरार रखता है, ये एमसीक्यूज भी आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ सेल, और इसमें ऑप्शन कोलेस्टेरॉल हो तो फिर आपने कोलेस्टेरॉल को टिक लगाना है। लेकिन ये जैसे कि आप जानते हैं कि ये बहुत कम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन हम इसे सिर्फ एक ही ट्रिक में कवर करेंगे। इसके जो प्रोडक्ट आते हैं इस सारे प्रोसेस के, सिर्फ आप देखिए, एक होता है एटीएम। एटीएम से टी की जगह बी लगाना, ABM, हम लगाएंगे ABM। एक स्टूडेंट था ABM से पैसे निकाले, ये ट्रिक है फॉर प्रोडक्ट के लिए। ABM से उसने पैसे निकाले, कितने पैसे निकाले, 5,535 पैसे निकाले, 5,535 पैसे निकाले। किसने, एक स्टूडेंट ने। और एक स्टूडेंट कौन था, आईडी चवा, उसकी आईडी क्या थी, आईडी थी GFSLC, आईडी GFSLC, आईडी उसकी थी गवर्नमेंट फेडरल स्कूल लाहौर कैंट। ये हो गया प्रोडक्ट का निमोनिक्स। जब आपको ये याद हो तो फिर आप सारा प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो, सिर्फ ये 10-15 मिनट की वीडियो देखो, बाकी आप न तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और न आपको मतलब इस टॉपिक पे घंटे लगाएंगे। तो देखो, ABM एक स्टूडेंट था, किस जगह का स्टूडेंट था, आईडी उसकी क्या थी, गवर्नमेंट फेडरल स्कूल लाहौर कैंट का स्टूडेंट था। उसने ABM से 5,535 रुपये निकाले। किस लिए निकाले, फॉर एंजाइम, और इसमें जो एंजाइम यूज होते हैं इसके लिए भी इससे हमने एक नेमोनिक्स जो है डेराव किया है। टोटल RS K3DTSH, उसको चाहिए TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहिए। कितने का चाहिए, K3, K फॉर 1000, 3 फॉर 3, यानी 3000। टोटल RS उसने कितने निकाले, 3000 निकाले। D फॉर डिमांड, उसकी डिमांड क्या थी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी उसकी टोटल डिमांड थी 3000 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। ये प्रोडक्ट, ये निमोनिक्स हैं, ये ट्रिक हैं फॉर एंजाइम्स। तो एक सबस्ट्रेट नीड होता है, मतलब सबस्ट्रेट की हमें ज़रूरत होती है। उस सबस्ट्रेट कौन होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A, जो 2 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन कंपाउंड है, और हमें चाहिए 2 एसिटाइल कोएंजाइम A। तो हम देखेंगे पहले T फॉर एंजाइम, T फॉर
थायोलेज एंजाइम ने एसिटाइल कोएंजाइम ए पे एक्ट किया। थायोलेज एंजाइम ने 2 एसिटाइल कोएंजाइम पे एक्ट किया, हमें प्रोडक्ट क्या दिया, ए फॉर हमने क्या कहा था, ABM कहा था, ए फॉर ABM। पहला ए है, ए दे दिया एसिटाइल कोएंजाइम ए। पहला सबसे पहले 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए पे थायोलेज एंजाइम ने एक्ट किया, एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें दे दिया। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए पे एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर मिल के सिंथेटेज एंजाइम ने एक्ट किया, क्योंकि टोटल RS कितना है, टोटल TO फॉर एंजाइम, T फॉर टोटल, जो थायोलेज है RS। लेकिन यहाँ पे आपने ऐसा करना होगा कि यहाँ पहले S आएगा फिर R आएगा, लेकिन ये तो हमने फार्मूला बनाना था ना। S फॉर सिंथेटेज, सेकेंड वन सिंथेटेज एंजाइम एक्ट करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम मिल के सिंथेटेज एंजाइम एक्ट करके बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मीथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। क्या, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मीथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, क्योंकि ट्रिक में था ABM, सेकंड प्रोडक्ट क्या करेगा, बी फॉर बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मीथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। देन टोटल RS तो हमने पहले लगाया, तो थर्ड वन है R आता है R फॉर रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करेगा S प्रोडक्ट पे, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मीथाइल ग्लूटाराइल को एंजाइम ए पे, वो हमें देगा मेवोलेनेट। क्या, मेवेलोनेट प्रोडक्ट आएगा, रिडक्टेज एंजाइम जब एक्ट करेगा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मीथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए पे। फिर काइनेज, टोटल RS हमने बताया था ना, टोटल RS K3 यानी K फॉर काइनेज, काइनेज एंजाइम एक्ट करेगा मेवेलोनेट पे और हमें प्रोडक्ट देगा मेवोलेनेट पे काइनेज एंजाइम एक्ट करेगा और हमें मेवोलेनेट प्रोडक्ट देगा। फॉर 5535 आया था, पहला जो है वो मेवोलेनेट प्रोडक्ट देगा। अब जब हमें मेवोलेनेट प्रोडक्ट जो मिल गया K3 थी, फिर मेवोलेनेट प्रोडक्ट पे काइनेज एंजाइम एक्ट करेगा और हमें देगा मेवोलेनेट प्रोडक्ट देगा। क्योंकि हमने बताया था ना ट्रिक में 5535 रुपये निकाल लिए थे उस स्टूडेंट ने, वो पहला 5 जो है वो मेवोलेनेट है और दूसरा मेवोलेनेट प्रोडक्ट है। K3 का हमने बताया था 2 3 तो गए, सेकंड 3 काइनेज एंजाइम फिर एक्ट करेगा मेवोलेनेट पे और हमें देगा 3-फॉस्फो-मेवोलेनेट प्रोडक्ट देगा। फिर हमें क्या देगा, 3-फॉस्फो-मेवोलेनेट प्रोडक्ट देगा। मतलब काइनेज एंजाइम 5-पायरोफॉस्फोमेवोलेनेट प्रोडक्ट पे एक्ट करेगा और हमें देगा 5-पायरोफॉस्फोमेवोलेनेट। जैसा कि हमने बताया था 5535 रुपये निकाल लिए थे उसने। फिर जब हमने बताया था ट्रिक में डी कार्बोक्सिलेज, उसकी डिमांड जो थी उसकी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की थी डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करेगा किस पे, 3-5-पायरोफॉस्फोमेवोलेनेट पे और हमें देगा आइसोपेंटानाइल पायरोफॉस्फेट। क्या देगा, आइसोपेंटानाइल
पायरोफॉस्फेट, जो कि ट्रैक में क्या था, ट्रैक में था आईडी, उसकी आईडी आई फॉर आइसोपेंटाइल, आईडी उसकी थी गवर्नमेंट स्कूल फेडरल स्कूल लाहौर कैंट, आई फॉर आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। फिर एक्ट करेगा टी फॉर ट्रांसफेरेज, टी फॉर ट्रांसफेरेज, जो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ट्रैक में था, ट्रांसफेरेज एंजाइम हमें एक्ट करेगा आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट पे और हमें प्रोडक्ट देगा डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। क्या प्रोडक्ट देगा, डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट प्रोडक्ट देगा हमें। क्या प्रोडक्ट देगा, ट्रांसफेरेज एंजाइम एक्ट करेगा डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट प्रोडक्ट देगा। फिर TSH मतलब S फॉर सिंथेटेज एंजाइम, फिर सिंथेटेज एंजाइम एक्ट करेगा और हमें क्या देगा, प्रोडक्ट देगा जर्नाइल पायरोफॉस्फेट, जर्नाइल पायरोफॉस्फेट, G फॉर जर्नाइल पायरोफॉस्फेट, जो हमने कहा था ना गवर्नमेंट, हमने कहा था ना गवर्नमेंट फेडरल स्कूल लाहौर कैंट, G फॉर जर्नाइल पायरोफॉस्फेट। फिर जर्नाइल पायरोफॉस्फेट के बाद ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, जर्नाइल पायरोफॉस्फेट चेंज हो जाएगा किस प्रोडक्ट में, फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट प्रोडक्ट में, जो कि 15 कार्बन कंपाउंड है। फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट कितने कार्बन कंपाउंड हैं, 15 कार्बन कंपाउंड है। फिर सिंथेटेज एंजाइम एक्ट करेगा फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट पे और हमें देगा स्क्वेलिन। क्या प्रोडक्ट देगा, स्क्वेलिन। फार्नेसाइल प्रोडक्ट पायरोफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा, सिंथेटेज एंजाइम एक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वेलिन प्रोडक्ट में। स्क्वेलिन प्रोडक्ट पे फिर TSH, H फॉर हाइड्रोक्सिलेज, H फॉर हाइड्रोक्सिलेज, फिर हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करेगा हमें देगा लिनोस्टिरोल, फेडरल स्कूल लाहौर कैंट लाहौर, L फॉर लिनोस्टिरोल, H फॉर हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करेगा हमें प्रोडक्ट देगा लिनोस्टिरोल, लिनोस्टिरोल फिर कन्वर्ट हो जाएगा कोलेस्टेरोल में, लिनोस्टिरोल फिर कन्वर्ट हो जाएगा कोलेस्टेरोल में। ये आसान सा प्रोडक्ट आप जिस बुक में भी देखें, जिस बुक में आपके पास भला बुक होंगे, जिस बुक में भी आप देखेंगे, ये बहुत कम्प्लेक्स टॉपिक है। मैंने इजीली आपको समझाया, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और ट्रिक भी समझ आया होगा। बस ये याद करो कि ABM एक स्टूडेंट था, ABM से 5,535 रुपये निकाल लिए और उसकी आईडी क्या थी, आईडी क्या थी गवर्नमेंट स्कूल लाहौर कैंट, फेडरल स्कूल लाहौर कैंट का था। और एंजाइम के लिए ट्रिक है, टोटल RS उसकी कितनी चाहिए, टोटल RS के 3,000 के चाहिए थे। क्या चाहिए थी, डिमांड किया थी TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। थैंक यू।